नमस्कार, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स एजुकेशन पे। कैसे है साथियों? आशा करता हूँ सब कुशल मंगल है। माँ भवानी की कृपा आप पर बनी रहे ऐसी मैं कामना करता हूँ। साथियों, पिछले टॉपिक में हमने राजस्थान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, सामान्य विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर हमने चर्चा की थी। साथियों, आज का टॉपिक रीट लेवल प्रथम और लेवल द्वितीय, जो कि मुख्य परीक्षा का आयोजन लगभग मान के चलिए नवंबर या दिसंबर तक होने की पूरी संभावना है। तो साथियों, इस बार राजस्थान सरकार ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा लेवल प्रथम और लेवल द्वितीय के लिए राजस्थान के सामान्य ज्ञान को, राजस्थान के इतिहास, संस्कृति और भौगोलिक परिदृश्य को बहुत ही महत्व दिया है। साथियों, लगभग मान के चलिए लेवल प्रथम में 180 अंकों का राजस्थान का सामान्य ज्ञान, इतिहास, कला, संस्कृति, भौगोलिक परिदृश्य से प्रश्न आने की संभावना है। तो लेवल द्वितीय की बात करें तो लेवल द्वितीय में लगभग 130 अंक राजस्थान का सामान्य ज्ञान। तो इसका सीधा फायदा राजस्थान के विद्यार्थियों को होगा, क्योंकि साथियों बाहरी राज्य के विद्यार्थियों को राजस्थान के सामान्य ज्ञान की इतनी जानकारी नहीं होती है, उनको याद करने में भी समय लगता है। जबकि हमारे यहाँ के विद्यार्थियों को लगभग कोई ऐसा विद्यार्थी नहीं है जिसने राजस्थान का सामान्य ज्ञान नहीं पढ़ा है। कम से कम 1 या 2 बार तो उनके पढ़ रखा है। तो साथियों, आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आएगा। आज हम जो ये वीडियो लेकर आए हैं, यह राजस्थान के सामान्य ज्ञान से संबंधित टेस्ट सीरीज है। साथियों, टेस्ट सीरीज आज सीरीज संख्या 1 है। साथियों, आप यदि हमारे YouTube चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप प्लीज हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। साथियों, यदि जो भी मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, यदि आपको बाकायदा पसंद आता है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। तो रीट लेवल प्रथम और लेवल द्वितीय के लिए यह आज पहली टेस्ट सीरीज है। साथियों, साथ में नोट्स भी बनाते हुए चलते रहना है। तो देखिए, पहला प्रश्न है, राजस्थान सामान्य ज्ञान, इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल से संबंधित सब प्रकार के प्रश्नों का समावेश इस टेस्ट सीरीज में होगा। हम पूर्ण व्याख्या के साथ टेस्ट सीरीज प्रश्न हमारे यहाँ कम होंगे, लेकिन व्याख्या करते हुए लगभग इन 4 प्रश्नों से ही साथियों कम से कम 15 या 20 प्रश्न बनेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होंगे। पहला प्रश्न है, नवीन राजस्थान के प्रकाशक कौन थे? नवीन राजस्थान के प्रकाशक कौन थे? 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने। ऑप्शन अ विजय सिंह पथिक, ऑप्शन ब केसरी सिंह बारट, ऑप्शन स माणिक्यलाल वर्मा और ऑप्शन द हरिभो उपाध्याय। साथियों, चारों ऑप्शन बहुत अच्छे दे रखे हैं, लेकिन इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा आप सभी को पता है। नवीन राजस्थान के प्रकाशक कौन थे? नवीन राजस्थान के प्रकाशक विजय सिंह पथिक थे। कौन थे? विजय सिंह पथिक। नवीन राजस्थान के प्रकाशक विजय सिंह पथिक थे। सही ऑप्शन होगा विजय सिंह पथिक। अब कौन थे विजय सिंह पथिक? विजय सिंह पथिक का मूल नाम भूप सिंह था। मूल नाम क्या था? भूप सिंह। विजय सिंह पथिक का मूल नाम भूप सिंह था। यह यूपी के रहने वाले थे। यह कहां के रहने वाले थे? यूपी के रहने वाले थे। आगे समझ में साथियों। अब देखिए, विजय सिंह पथिक राजस्थान में बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रमुख संचालक थे। बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रमुख संचालक थे। साथियों, बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रमुख संचालक कौन थे? विजय सिंह पथिक। आगे समझ में, बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रमुख जो संचालक थे वह विजय सिंह पथिक थे। उन्होंने 1921 में अजमेर से, कहां से? अजमेर से नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया। नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्र का प्रकाशन कहां से किया था? अजमेर से। कब किया था? 1921 में। अब देखिए साथियों,
यहाँ तक आपको समझ में आ गया? आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा है। आपसे रिक्वेस्ट है, यदि हमारे द्वारा पढ़ाया गया यह टॉपिक आपको बकायदा पसंद आता है तो सबसे पहले कमेंट करके जरूर बताना। उसके बाद में साथियों आगे से आगे वीडियो अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि जो भी भाई बहन प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनको यह वीडियो आसानी से प्राप्त हो जाए। साथियों 2-3 ऑप्शन और है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। केसरी सिंह बारट, केसरी सिंह बारट महान क्रांतिकारी, महान क्रांतिकारी, कवि व इतिहासकार, महान क्रांतिकारी, कवि व इतिहासकार केसरी सिंह बारट का पूरा परिवार स्वतंत्रता आंदोलन में शहीद हो गया था। केसरी सिंह बारट का पूरा परिवार। तो क्रांतिकारी, कवि व इतिहासकार, इन्होंने चेतावनीरा चुंगटिया, चेतावनीरा चुंगटिया, चेतावनीरा चुंगटिया के 13 शॉर्टों के माध्यम से, 13 शॉर्टों के माध्यम से मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह, मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को लॉर्ड कर्जन का 1903 में दिल्ली में दरबार चेतावनीरा चुंगटिया के 13 शॉर्टों के माध्यम से मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को दिल्ली के लॉर्ड कर्जन के दिल्ली दरबार में 1903 में जाने से रोका था। किसने रोका था? केसरी सिंह बारट ने। किसके माध्यम से? चेतावनीरा चुंगटिया के 13 शॉर्ट सुनाए थे। किसको सुनाए थे? मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को सुनाए थे। तो यह सुनकर मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह ने दिल्ली के 1903 में दरबार आयोजन हुआ था किसका? लॉर्ड कर्जन का। वहां पर जाने से इनको रोका गया। किसने रोका? केसरी सिंह बारट ने। अब साथियों माणिक्यलाल वर्मा आगे है। माणिक्यलाल वर्मा, माणिक्यलाल वर्मा 1938 में मेवाड़ प्रजा मंडली की स्थापना की। में मेवाड़ प्रजा मंडल की स्थापना की। मेवाड़ का वर्तमान शासन मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक एक प्रसिद्ध पुस्तक इन्होंने लिखी। मेवाड़ का वर्तमान शासन। इनका एक गीत बहुत ही लोकप्रिय हुआ था, पंछीड़ा। इनका कौन सा गीत बहुत ही लोकप्रिय हुआ था? पंछीड़ा। और साथियों संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री भी थे। कौन? माणिक्यलाल वर्मा। आगे है हरिभोग उपाध्याय, अजमेर मेरवाड़ा के एकमात्र मुख्यमंत्री हरिभोग उपाध्याय थे। अगला प्रश्न साथियों आशा करता हूं आपको पसंद आ रहा है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। राजस्थान का निर्माण और कब हुआ? तारीख। मत्स्य संघ, राजस्थान संघ, संयुक्त राजस्थान, बृहद राजस्थान। तो साथियों राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया 7 चरणों में पूरी होती है, यह सभी आपको पता है। प्रथम चरण 18 मार्च 1948, प्रथम चरण 18 मार्च 1948। द्वितीय चरण 25 मार्च 1948। तृतीय चरण 18 अप्रैल 1948 दे रखा है। और चतुर्थ चरण 30 मार्च
49। तो आप मिलान कर सकते हैं। प्रथम चरण मत्स्य संघ की स्थापना 18 मार्च 1948 को। द्वितीय चरण राजस्थान संघ की स्थापना 25 मार्च 1948 को। तृतीय चरण संयुक्त राजस्थान की स्थापना 18 अप्रैल 1948। चतुर्थ चरण वृहत राजस्थान की स्थापना 30 मार्च 1949। 30 मार्च 1949 को वृहद राजस्थान की स्थापना की गई, जब जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और जयपुर, जोधपुर, बीकानेर व जैसलमेर रियासत का विलय किया गया। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर व जैसलमेर रियासत 30 मार्च 1949। 30 मार्च को राजस्थान का स्थापना दिवस मनाया जाता है। राजस्थान का स्थापना दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? हर वर्ष 30 मार्च को राजस्थान का स्थापना दिवस मनाया जाता है। आगे देखिए साथियों, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, करणी माता का मंदिर कहां पर स्थित है? अगला प्रश्न है, करणी माता का मंदिर कहां पर स्थित है? बहुत ही शानदार प्रश्न है। ऑप्शन अ ओसिया, ब देशनोक, स जैतरण, द आसपुर। आसपुर डूंगरपुर में आता है। कहां पर आता है? डूंगरपुर में। जैतरण पाली में, देशनोक बीकानेर में और ओसिया जोधपुर में। तो साथियों सबको पता है करणी माता का मंदिर देशनोक बीकानेर में आता है। देशनोक बीकानेर में, देशनोक बीकानेर में। तो सही ऑप्शन होगा ये। अब करणी माता जी के बारे में हम चर्चा करते हैं। बीकानेर के राठौड़ शासकों की कुल देवी बीकानेर के राठौड़ शासकों की कुल देवी, इनका जन्म सुआप गांव, चारण जाति में मेहाजी चारण के यहां हुआ। आगे समझ में, चूहों वाली देवी के रूप में प्रसिद्ध है। चूहों वाली देवी के रूप में प्रसिद्ध है। इनके मंदिर में हजारों की संख्या में, आप यदि दर्शन करने के लिए जाओगे तो हजारों की संख्या में चूहे मिलेंगे। उन चूहों को करणी जी के काबे कहते हैं। चूहे करणी जी के काबे कहलाते हैं। सफेद चूहा सफेद चूहा करणी जी का दर्शन माना जाता है। इसके अलावा सफेद चिल करणी जी का एक अन्य रूप है, सफेद चिल। आगे समझ में साथियों, माता करणी जी, देवी करणी जी की इष्ट देवी तेमड़ा जी थी। आगे समझ में। और साथियों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण बात कि बीकानेर के राठौड़ वंश के संस्थापक राव बीकाजी
राव बीकाजी ने मां करणी जी के आशीर्वाद से ही बीकानेर में राठौड़ वंश की स्थापना की थी। आगे समझ में। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है साथियों, उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता है। उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता है। उत्तरी सीमा का प्रहरी किसे कहा जाता है? इसका सही ऑप्शन होगा, क्या होगा? अ चूरू का किला, ब मांडलगढ़ दुर्ग, स भटनेर का किला, द नागौर दुर्ग। तो इसका सही ऑप्शन होगा भटनेर का किला। क्या होगा? भटनेर का किला। इन सब के बारे में हम अध्ययन करते हैं। भटनेर दुर्ग कहां पर स्थित है? हनुमानगढ़ में। कहां पर स्थित है? हनुमानगढ़ में, गग्गर नदी के किनारे। इसकी स्थापना यदुवंशी राजा भट्टी के पुत्र भूपत ने की थी। कब की थी? तीसरी शताब्दी, अर्थात 285 ईस्वी में। साथियों, उत्तरी सीमा का प्रहरी भटनेर दुर्ग को कहा जाता है। साथियों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जब 1398 में तैमूर लंग ने आक्रमण किया तो हिंदू महिलाओं के साथ साथ मुस्लिम महिलाओं ने भी जोर किया था। तेरह सौ अंठानवे में तैमूर लंग ने आक्रमण किया तो हिंदू महिलाओं के साथ मुस्लिम महिलाओं ने भी जोहर किया था। ऐसे ऐतिहासिक तथ्य वहां पर मिलते हैं। आगे साथियों, चूरू का किला। आशा करता हूं आपको आराम से समझ में आ रहा है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आगे से आगे इस वीडियो को शेयर कीजिए। आगे साथियों, चूरू का किला चूरू का किला एकमात्र दुर्ग जिसने चांदी के गोले बनाकर शत्रु सेना पर दागे थे। चांदी के गोले दागने वाला दुर्ग। इसकी स्थापना किसने की थी? सन 1739 में ठाकुर कुशाल सिंह ने। ठाकुर कुशाल सिंह ने। और साथियों, सन 1814 में ठाकुर शिव सिंह के समय, सन 1814 में ठाकुर शिव सिंह के समय
बीकानेर और अंग्रेजों की संयुक्त सेना के खिलाफ जब गोला बारूद समाप्त हो गया था तो चांदी के गोले बनाकर शत्रु सेना पर दागे थे। तो साथियों, चांदी के बहुत बार प्रश्न आ जाता है कि चांदी के गोले दागने वाला एकमात्र दुर्ग चूरू का दुर्ग, किसके समय में यह घटना हुई थी? सन 1814 में ठाकुर शिव सिंह के समय यह घटना हुई थी। शत्रु सेना कौन थी? बीकानेर और अंग्रेजों की संयुक्त सेना थी। आगे समझ में साथियों। अब देखिए नागौर दुर्ग, आगे बात करते हैं नागौर दुर्ग। नागौर दुर्ग उपनाम क्या है साथियों? नाग दुर्ग। और अहिछत्रपुर दुर्ग। नाग दुर्ग और अहिछत्रपुर दुर्ग। इसकी स्थापना चौहान राजा सोमेश्वर के सामंत केमास ने, चौहान राजा सोमेश्वर के सामंत केमास ने विक्रम संवत 1211 में, विक्रम संवत 1211 में की थी। अमर सिंह राठौड़ की गौरव गाथाएं अमर सिंह राठौड़ की गौरव गाथाएं इस नागौर के दुर्ग से जुड़ी हुई है। तो साथियों, यह थे आज के 4 प्रश्न। इन 4 प्रश्नों से ही हमें कम से कम 15 प्रश्न पढ़ने को मिले हैं। साथियों, आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद साथियों।